द्वार, महापुरुषों की सेवा। घर में दादा दादी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, इनकी सेवा करते रहिए। यदि दादा दादी चाचा के पास या बड़े पापा के पास रहते हैं तो कभी अपनी माँ से अच्छे अच्छे पदार्थ बना करके लेके जाइए, उन्हें जमा खिला करके आइए। आपके गांव में कोई मंदिर है, वहाँ भी कोई साधु महात्मा रहते हैं, तो उनके लिए भी कभी न कभी कुछ न कुछ लेके जाया करो, क्योंकि ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 5वें नंबर का 2nd नंबर का श्लोक है, अध्याय का। शास्त्रों में महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार का। जो महापुरुषों की सेवा करेगा संसार में वो नहीं फंसेगा। फंसेगा कौन? कह दिया, स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का दरवाजा का। और वो भी ऐसी स्त्री जिसके साथ भामर नहीं पड़ी, वो तो प्राण ले लेगी, बूढ़ा कर देगी। हाँ, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, वह तो दोनों के लिए, उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान, उसके द्वारा पितर कभी भी जलांजलि स्वीकार नहीं करते। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में उस विवाह को बहुत विशेष माना गया जिसमें 7 फेरे लिए गए हैं, 7 भामरें पड़ी हुई हैं। इसमें क्या वर्णन किया? शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार, स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का दरवाजा बताया। लोग जीते भले ही रहे लेकिन अंदर से वो टूट रहे हैं, किसी को वो बता नहीं पा रहे हैं। जब जवानी में कुकर्म होता है ना, तो बुढ़ापे में बस प्रायश्चित ही होता है। ये ना करते होते तो कितना बढ़िया हो जाता। यदि ये ना फंसते होते तो हम आज कुछ अलग ही होते, और सच में कुछ अलग ही होते। कोई भी बिल्कुल बुरा नहीं मानिएगा। वो धरती पर बहुत बड़े महापुरुष क्या भगवान हैं, जिनके गले में लोभ की फांसी का फंदा नहीं डला और नारियों की आंखों से जो घायल नहीं हुए। सुग्रीव ने कहा, तुम समान रघुराया। भगवान वो तो साक्षात आपकी तरह है, आपकी तरह। एक बार के लिए मोटर ठेला के एक्सीडेंट से व्यक्ति बच सकता है। पुल टूट जाए, नाव डूब जाए, उससे व्यक्ति बच सकता है। लेकिन पराई नारी ने जिसको ठोकर मारी है वो नहीं बच पाएगा भाई, उससे सावधान रहिए। ये 5वां अध्याय इसी बात के लिए संबोधन कर, बार बार कह रहा, यही तुम्हारी होशियारी है। ड्राइवर वही होशियार नहीं है जो अपनी गाड़ी किसी को ठोकर नहीं मारता। वो ड्राइवर बहुत होशियार है जो सामने वाली गाड़ी ठोकर मारने को आ रही है तो वह अपनी गाड़ी को यूं बचा करके ले जाए। आप स्त्री पुरुष कोई भी है, पुरुषों के जीवन में बहुत बार स्त्रियां ठोकर मारने को आती हैं, और स्त्रियों के जीवन में बहुत बार रावण जैसे कुकर्मी लोग भ्रष्ट करने के लिए आते हैं। उस समय नारी को सीता और पुरुष को प्रभु राम की पात्रता में खड़ा होना चाहिए। ये दुनिया तो कोयले के डिपो की तरह है। मैं कहना चाहूँगा, ऐसे समय में भी यदि कोई अपने हाथ पांव मुंह नाक काला करने से बच जाए, उससे बड़ा वीर कौन है, उससे बड़ा धीर धुरंधर कौन है। आ गया महासेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। यदि कोई त्रुटियां गलतियां हुई हैं तो महापुरुषों का संग पाओ, उद्धार हो जाए, और कोई कल्याण नहीं है। महापुरुषों का संग पाइए। साधुओं का ही ऐसा संग है जो प्रायश्चित करा देगा, नहीं तो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नाले का कीड़े ही बनेंगे। इसलिए अपराध हुआ, त्रुटि हुई, तीर्थों में करें वास, महापुरुषों की करें सेवा और उनकी सुने कथा। तो एक चंचुला की कथा आती है शिव महापुराण में, आपने सुनी हो। दुनिया भर के कुकृत्य गलत कर्म उसके द्वारा हुए। पराये पुरुषों के साथ गिनती नहीं की जा सकती। कितने पराये पुरुषों के साथ उसने संबंध बनाए। उसका पति बहुत बड़ा कुकर्मी था, बहुत बड़ा अपराधी था, बहुत बड़ा प्रेत विंध्याचल पहाड़ पर जाकर के बना। लेकिन जब उसने एक महात्मा के मुख से शिव महापुराण की महिमा सुनी
वो रोती रही। उसमें बताया गया था जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ संबंध जोड़ती हैं तो अंत में कैसे दुर्गति होती है। वो थर थर कांपने लगी, कहने लगी गुरुजी आज जो आपने कथा में जो बताया है वो सब गलतियां। किसी ने लिखा है क्या एकादशी को केला खाते हैं? यदि गुरुवार को पड़े एकादशी और आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो आप केला नहीं खा सकते। यदि गुरुवार का आप व्रत करते हैं और उस दिन एकादशी पड़ जाए तो खूब चकाचक केला खाए जाते हैं। मैं भी खा के आया हूं केला, केला मैं भी खा के, और आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सच में मैं केला खा के आया हूं। और आपका यह भ्रम दूर करने के लिए कि थोड़ा गूगल गुरु कम बनिए, ठीक है, ग्रंथों का स्वाध्याय किया करें। एकादशी को केला खाएं कि ना खाएं, नारद पुराण पढ़िएगा और पद्म पुराण का उत्तरखंड पढ़िए। इनमें सब 11 के बारे में वर्णन किया गया है। हो सकता है मुझे आप में से किसी ने केला खाते हुए देखा हो। मेरे कमरे में 5-7 लोग बैठे थे, कुछ माताएं भी बैठी थी जब हम केला खा रहे थे। है क्या आप में कोई जिसने हमें केला खाते देखा हो? सुबह अभिषेक के बाद में है, देखूं पीछे तक, हो सकता है वो परिक्रमा बरकम्मा करने को गए होंगे। तो मुझे यही प्रश्न किसी ने कहा था कि महाराज जी हम केला लेके आए हैं और आज एकादशी है तो हम केला तो नहीं खा सकते। जब हम उनको प्रसाद दे रहे थे हमने कहा तुम केला मत खाओ, हम ही खाई लेते हैं, तुम्हारे बदले का भी खाई लेते हैं। सो हम केला खा गए। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग तो पेठे का भी विरोध करते हैं कि एकादशी के दिन पेठा ना खाइएगा। जो 11 के दिन पेठा खाएगा भूत प्रेत ये तो सब रहेगा ही नहीं। 11 के दिन पेठा खाने की महिमा सुन लो आधे शब्द में। जिसको भी भगवत दोस्त झूठे मुंह से ग्रंथ छू लिया, झूठे मुंह से भगवान को छू लिया, झूठे मुंह से पूजा के पात्रों को छू लिया, ऐसे भगवत दोष लगता है। 11 के दिन पेठा खाने से इस दोष से मुक्ति हो जाती है। तुलसी तपोवन गौशाला तुलसीवन आश्रम तो एकादशी के दिन बहुत पेठे का वितरण होता है, पानी का वितरण होता है। तो आप पूजा पाठ में ये बहम बहम ना किया करें। एक तो हमारे धर्म में लोग बहम ज्यादा करते हैं, ये हो जाएगा, हाय रब्बा रब्बा अब क्या होगा, है ये हो जाएगा। ग्रंथ में लिखा है कि धोखे में व्रत वाले दिन आपने कोई अन्न वाली चीज खा ली, धोखे में खाई, इससे आपका व्रत बिल्कुल खंडित नहीं होता। औषधि लेने से व्रत खंडित नहीं होता। धोखे से कोई चीज खा ली है तो व्रत खंडित नहीं होता। फिर आप ये कहें कि अब तो हमारा व्रत बिगड़ ही गया है, व्रत में हमने लडुआ खा लिया, व्रत बिगड़ गया, अब 4 फुल्का सटका दें, अब क्या लगेगा? जब व्रत खंडित ही हो गया। आपने धोखे में लडुआ खा लिया तो आपका व्रत खंडित नहीं हुआ और आपने सोच लिया व्रत खंडित हो गया, 4 फुल्के ऊपर से जमा दिए तो व्रत खंडित ही नहीं हुआ, आपने बहुत बड़ा अपराध तैयार कर लिया। हाँ, ये मैं आगे के लिए भी आपको बता देता हूँ। यदि धोखे से पता नहीं था कि आज का ये हमारा व्रत था और धोखे में आपने ले लिया तो आपका व्रत बिल्कुल खंडित नहीं है। जब सोवड़ वगैरह लग जाती है तो उन दिनों में या नारी का ऋतुकाल हो, ऐसे समय में व्रत पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए या और कोई व्रत करते हैं वो पड़ जाए, मान लिया जाए करवा चौथ ही पड़ जाए एक उदाहरण के तौर पर। लोग कहते हैं कि ग्रंथ में करवा चौथ नहीं है। मैं कहाँ तक मुंह मारूं, क्या क्या कहूँ। वो कहते हैं कि ग्रंथ में करवा चौथ नहीं है। देख लो तो क्या पूरा हिंदुस्तान पागल हो गया है कि ग्रंथ में करवा चौथ नहीं है। भविष्य पुराण में करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से जाना गया है। जैसे हम करवा चौथ कहते हैं, हमारे ग्रंथ में उसका नाम है कर्क चतुर्थी। कर्क चतुर्थी है। माताओं का बहुत बड़ा उपवास, बहुत बड़ा भारी है। मैं कहूँगा शरीर काम करता नहीं है, इसमें पानी छोड़ना होता है इस व्रत में।
और पानी छोड़ने की अब गुंजाइश नहीं है, तो भगवान गणेश को प्रार्थना करके कहिएगा कि प्रभु अब हम जल वाली करवा चौथ, हमें बस आज्ञा दे दो कि यदि हमारा कंठ सूखे, अपनी राजी से नहीं पीना, जरूरत पड़े तो जरूर पीना, आपका व्रत बिल्कुल भंग नहीं होगा, आपका व्रत बिल्कुल खंडित होगा ही नहीं, पक्की बात। या सुनिए आप, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मान लिया जाए कि उस दिन नारी को ऋतुकाल ला गया, फिर क्या करना चाहिए? वो अन्न ना खाए, वो व्रत करे, चौकट के सामने बैठ के जो स्त्रियां कथा सुन रही हैं, दिया जला करके जो कथा सुन रही हैं करवा चौथ की, ऋतुकाल धर्म वाली नारी सामने बैठकर बस अपने कानों से उस कथा को सुन ले, उसके बदले का जो चंद्रमा को अर्घ है, जेठानी, देवरानी, ननद, सास, जो भी कोई घर में, वो दे दे, और वो भी ना हो तो पति दे दे। हम दावे के साथ कहते हैं पुण्य आपको मिलेगा, और चंद्रमा को प्रणाम आप करें हाथ उठाकर, आपका व्रत संपूर्ण रूप से बहुत बढ़िया होगा, बहुत ठीक होगा। आप नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं, अब 9 दिन के बीच में कहीं ऐसी पोजीशन बन गई है तो व्रत तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना है और अन्न खाना नहीं है। जैसे आप उपवास करते हैं वैसे ही आप उपवास कीजिए, तो मैं नवरात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, उसमें कहीं बिल्कुल किसी भी प्रकार की कटौती ही नहीं होगी। मान लिया जाए कहीं किसी को गमी हो गई या सोबड़ हो गई, कोई एकादशी का व्रत करता है, मान लिया जाए आज ही किसी को सोबड़ हो गई या कल हो गई, ये समझ लीजिएगा, या 3-4 दिन में हो गई, तो ये नहीं है कि अब एकादशी हम नहीं करेंगे। आप मंदिर नहीं जा पाएंगे, आप देव प्रतिमाओं को नहीं छू पाएंगे, लेकिन आप व्रत तो कर ही सकते हैं। आप अन्न मत खाइए, यदि आपने अन्न छोड़ दिया और मानसिक भाव से आप प्रभु का स्मरण करते रहे तो आपको 11 करने का पूरा फल मिलेगा, कहीं किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। मैली चादर ओढ़ के, कोई बात नहीं। आचार्य पूछने के लिए आए हैं, क्या शाम को अभिषेक होगा? शाम को अभिषेक भी होगा और 11,000 पेड़ों का भोग भी लगेगा। आज एकादशी है, जो सुबह अभिषेक नहीं कर पाए हैं अपना नामांकन